यहाँ पर है हमारे पास Redmi 5A का मोबाइल और इसका जो डिस्प्ले है इसे हमें चेंज करना है। ये नया ही डिस्प्ले है जिसे मैंने अभी चेक करने के लिए ऐसे लगाया हुआ था। अब इसे हम खोलेंगे और उसके बाद चेक करेंगे। तो यहाँ पे है हमारे पास टच का कनेक्टर, उसके बाद जो है वो LCD का, फिर है ये वाला बीच वाला बैटरी का, और उसके बाद ये वाला है हमारा सब बोर्ड का कनेक्टर। तो इस तरह का सारा कनेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस तरह सबसे पहले बैटरी को निकाल लेते हैं और ये कनेक्टर हमारा हो गया। इसे खोले थे इसलिए खुला हुआ है। और यहाँ पे साइड में देखिएगा तो ये हमारा ऑन ऑफ का जो स्विच होता है उसका यहाँ पे कनेक्टर दिया हुआ है। तो इस तरह Redmi 5A में कुछ अलग तरीके से दिया हुआ था कनेक्टर। तो इसे पहले जो इसका मदरबोर्ड है उसे थोड़ा आराम से निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से जो कोई भी टूल्स आपका नुकीला टूल से निकालिएगा हल्का सा, ताकि और कोई सर्किट में यहाँ पे कोई कट नहीं लगना चाहिए। तो इस तरह से इसे ईजी तरीके से देखिए, आगे का जो हमारा LCD है वो हमारा निकल गया। इस तरह से फोल्डर हमारा निकल गया। अब यहाँ पे जो फ्रंट वाले हिस्से में है ये हमारा नया फोल्डर है, इसे ही हमें यहाँ पे लगाना है, ठीक है। और ये यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे ग्लू लगा हुआ रहता है, जिसकी वजह से इसे हमें थोड़ा साफ़ करना पड़ता है। तो इस तरह से इसे हम साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे ग्लू नया वाला लगाते हैं। ये वाइट कलर का ग्लू है, ब्लैक कलर में भी आता है। वाइट कलर में थोड़ा मुझे कंफर्टेबल लगता है क्योंकि ये बाद में भी कभी कुछ प्रॉब्लम होता है तो इसे निकालने में आसानी होता है। तो इस तरह का CP0001 ये वाला ग्लू हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब देखिए ये नया फोल्डर है और यहाँ लगा रहे हैं तो देखिए इसमें दो जो कनेक्टर है इसे इस तरह से हमें सावधानी से यहाँ पे लगाना पड़ेगा, कहीं से ये कटना नहीं चाहिए और फिटिंग भी इसका बराबर आना चाहिए। तो इस तरह से इसे हमने यहाँ पे पार किया है। अब देखिए यहाँ पे इसका जो मदरबोर्ड है ये वाला, इसे बराबर बैठना है ताकि जो भी इसका कनेक्टर है वो सही तरीके से बैठ सके। जैसे यहाँ पे सब बोर्ड का कनेक्टर है और ये हमारा टच का कनेक्टर है, तो इसे थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से एडजस्ट करेंगे और उसके बाद जो हमारा बोर्ड है, जो मदर बोर्ड है उसे लगाएंगे और उसी में जितना भी कनेक्शन है कनेक्टर का वो हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इसे लगाते हैं। यहाँ पे और एक चीज़ हम आपको बता देंगे, एक वायर आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा है ये वाला, ये हमारा नेटवर्क का वायर होता है। अगर इसे आप नहीं लगाइएगा तो मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता है, ये वाला जो नेटवर्क का वायर है, ठीक है। तो इसे भी हमें यहाँ पे लगा देना पड़ेगा और उसके बाद जितना भी कनेक्टर है सबको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा डिस्प्ले और सब बोर्ड का लगा दिए, ये हमारा नेटवर्क का हो गया ये वाला, इसे भी लगा दीजिएगा बढ़िया से ताकि नेटवर्क बराबर मोबाइल में आता रहे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो टच का है वो टच वाला भी यहाँ पे कनेक्टर हम लगा देते हैं। और उसके बाद रह गया हमारा जो ऑन ऑफ का कनेक्टर है ये वाला, जिसे मोबाइल को ऑन ऑफ करते हैं। तो ये वाला कनेक्टर भी यहाँ पे हम इसे लगा देते हैं। और उसके बाद जितना भी स्क्रू है यहाँ पे उसे हमें लगाना पड़ेगा। उससे पहले हमारा जो बैटरी है उसे लगा के इसका कनेक्टर भी यहाँ पे हम लगा देते हैं। अब इसके ऊपर में एक बैक कवर आता है छोटा सा, इसे लगा देते हैं। और उसके बाद सारा स्क्रू है यहाँ पे फटाफट स्क्रू लगा देते हैं। और इसके साथ में स्क्रू लगाने के बाद जो इसका परमानेंट वाला बैक कवर है ये फिक्स नहीं होता है, मतलब ये चिपकने वाला नहीं है। इसे डायरेक्ट ही इस तरह से आप फिट कर दीजिएगा जैसे पुराना एंड्रॉयड मोबाइल में आता है। तो 5A में भी इसी तरह का आता है, ये काफ़ी आसानी से लग जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद सिम का जो ट्रे है वो लगा दीजिए और मेमोरी कार्ड का। उसके बाद देखिए यह ग्लू जो हम लगाते हैं तो इसमें इस तरह का ग्लू जो है ऊपर की ओर आ जाता है। तो इसे इस तरह से आपको रगड़ के साफ़ कर देना है क्योंकि ग्लू सूखने के बाद उसे छुड़ाने में काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस तरह से पहले ही आपको लगाने के बाद इस तरह से साफ़ कर लीजिएगा हाथ से या कपड़े से। तो ये बिल्कुल इसका फिनिशिंग मिल जाएगा बढ़िया तरीके से। और फाइनली हमें यहाँ पे रबर लगाना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे कम से कम 6 रबर आपको लगाना पड़ेगा इस तरह से। अब इसे हम चार्ज करके लगा देते हैं। ये देखिए हमारा मोबाइल ऑन हो गया है और ये अब पूरी तरह से रेडी हो चुका है, इसका डिस्प्ले चेंज हो गया है।